ले ले फटाफट फोटो। हम लोग क्या यहाँ पे हम लोग यहाँ देखिए, सामने देखिए। ओके सर, थैंक्स सर। आज का जो शो लॉन्च है उसके बारे में कुछ बताइए, हमारी ऑडियंस को कितना एंटरटेनिंग होगा। और इन दिनों हम जिस तरह का दौर देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट में क्या अलग होगा? Hi everyone, thank you very much for coming first of all. So this is a podcast named Rush with Ruch. So what we are doing in Rush with Ruch, because season 1 already completed with episode 9 and season 2 we already shot with नाजिम जो कि अहम जी का किरदार निभा रहे थे, एंड शिरीन मिर्ज़ा जो कि यह चाहती है मोहब्बतें में अपना बहुत अच्छा रोल निभा चुकी हैं, एंड सिमी और नियतिका। अब बढ़ते हैं, जैसा कि आपने पूछा कि ये पॉडकास्ट में क्या डिफरेंट होगा। सो सबको पता है कि जो इंडस्ट्री से हम लोग हैं वहाँ लगता है सिर्फ ग्लैमर है, एंटरटेनमेंट है, सिर्फ ब्यूटी है, खूबसूरत चेहरा लेकर आ जाओ और काम मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अगर उसके पीछे मेहनत नहीं की शिद्दत से तो वो काम बिल्कुल नहीं मिल सकता। एंड आई एम टेलिंग यू, एक्टर्स को चाहे वो किस भी लेवल पे पहुंच जाए, हर लेवल पे और हर कैरेक्टर के लिए उन्हें ऑडिशन देना पड़ता है। ये हमारी आम जनता को नहीं पता होता है। सिर्फ ऑडियंस कभी प्यार देती है और कभी हेट भी देती है। तो जब वो हेट देती है ना, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट हेट देम, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं हर उस कैरेक्टर के पीछे जिनके लिए उन्हें काम करना होता है। तो आपने इस शो के लिए क्या क्या तैयारी की है, किससे इंस्पायर हुए और कैसे सोचा कि इस तरह का कोई शो लॉन्च करना चाहिए? Okay, so that is the full-on inspiration. It's by me only, because I'm in the entertainment industry. I'm an anchor and singer by profession from 13 years. So when I shifted Bombay, I was giving the audition. So I've done 3 serials before without giving any audition. Then after that, I started my auditioning journey, but I was not getting any kind of yes from anywhere. Then I started like, oh no, मेरा तो कहीं हो ही नहीं रहा है. What should I do now? I want to tell you one thing. बॉम्बे आए हो अपने सपने पूरे करने के लिए, तो सिर्फ अपने सपने के पीछे भागते रहो और विजिबल रहो। अब वो कैसे रहना है वो आपको देखना है। मुझ में टैलेंट था मेरी आवाज़ का और मेरी बातों का, वो टैलेंट मैं आप सबके सामने ले आई। एंड येस, इंस्पिरेशन इट्स मी। सो क्योंकि घर वालों से बहुत सुनने मिलता है आप बोलते बहुत अच्छा हो। इवन माई फैंस, माई फ्रेंड्स एंड माई क्लाइंट्स, माई कोलीग्स, एवरीवन इज लाइक आप बोलते बहुत अच्छा हो। सो या आई स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दैट। लास्टली क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस बहुत जल्दी ये शो को देखने वाली है, क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्या यूएसपी होने वाली है और क्यों उन्हें ये शो देखना चाहिए? तो शो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम आपके फेवरेट किरदारों को लेके आते हैं, आपके फेवरेट आर्टिस्ट को लेके आते हैं, उनकी लाइफ की कुछ चीज़ें बताते हैं। एंड आई एम श्योर जो लाइफ की कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी लाइफ से भी जुड़ी होती है। वो आर्टिस्ट बनने से पहले एक आम लाइफ जी रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी से कुछ आपकी ज़िंदगी में भी जुड़ाव होता है। सो गाइज, मैं बस वही लेकर आने वाली हूँ रश विद रुच के जरिए। देते रहिए बहुत सारा प्यार, बिकॉज वी नीड बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय। सर यहाँ पर ओके सर, थैंक्स सर। यहाँ लिखिए सर, सामने यहाँ पे मैंने यहाँ लिखिए। रश विद रुच शो जो है लॉन्च होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? एंड क्या बेस्ट विशेस है आपकी तरफ? सीज़न 1 तो बहुत ही अच्छा था, सीज़न 2 के लिए बहुत और बेस्ट विशेस तो यही है कि बहुत अच्छा शो जाए। I'm super excited for my sister-in-law, and I'm very proud of you, my sister-in-law, and good luck for your beautiful future. Thank you so much. भाई विजुअल के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभकामनाएं होंगी? क्या बेस्ट विशेस होंगी आपकी? So I know Ruchita for like 5 years now. So I know she is very enterprising. She is very dynamic, and she has created such a special space
for her in the industry. And of course, it's an exciting season 1 और season 2 था. And of course, the next will be even more exciting, more engaging, and I'm really looking forward. And I wish Ruchita a very, very hearty congratulations and all the very best. Thank you. सर एक बार यहाँ देखिए सर, एक बार यहाँ देखिए सर, एक क्षण यहाँ देखिए। हाँ नए शो के लिए देखो, कोई भी चीज़ का सृजन जब होता है, पैदा जब होता है या उत्पत्ति जब होती है, तो सबको खुशी होती है, सबको उम्मीद होती है। इस नए शो के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आप लोगों के बीच कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ, इसके लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे। नया शो, नई चीज़ शुरू होती है तो बहुत अच्छा लगता है, सबको काम मिलता है और आज के दौर में काम मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक न्यू शोज़, न्यू चैनल्स, न्यू पॉडकास्ट एंड न्यू वर्ल्ड, न्यू एनर्जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आपको वो शायद नहीं पता है, बट मैं सीजन 1 की आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट। मैं आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस शो एंड आई नो यू नो Ruchita has put in a lot of hard work, efforts, lot of blood, sweat in it, and I hope her the very very best, and I know it's going to like do really well. Thank you so much for always being there for me. Thank you so much for all your lovely wishes. Thank you. Love. Come on. Thank you so much. Thank you. एक साथ में हमारी तरफ से बेस्ट विशेस और हम चाहेंगे कि बहुत सक्सेस हो और ऐसी पार्टियाँ होती रहें, यहाँ पर हम मिलते रहें। और क्या है तो क्या कोई शो मतलब जो एपिसोड है उसके अंदर आपका भी कोई पॉडकास्ट दिखेगा रुचिता? शायद दिखेगा जल्दी, कुछ ना कुछ। हमारा नहीं दिखेगा तो दोस्त लोगों का दिखेगा, कुछ हमारे दोस्तों का तो वक्त ही बताएगा। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है, क्या बेस्ट विशेस? ये काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बेस्ट विशेस टू रुचिता, क्योंकि अच्छा एक लॉन्च होने जा रहा है उनके लिए, तो दुआ करेंगे बहुत सक्सेसफुल हो एंड हम भी उनका आगे पॉडकास्ट करते रहें। सर आप क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे? हम तो रुचिता के साथ हैं, हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही आगे बढ़ें और हम उनके साथ जुड़े रहें। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ देखिए भाई, चार आदमी एक साथ बोलेंगे तो कहाँ दिखेगा? कितने एक्साइटेड है, रुचिता का नया शो आने वाला है और क्या बेस्ट विशेस होंगी आपकी? वेल, रुचिता को काफ़ी समय से मैं जानता हूँ, सो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड आई थिंक कई साल पहले जयपुर में किसी इवेंट में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। सो उस समय से उस इवेंट में उनको जानने के बाद मुझे लगा कि शी हैज़ दैट क्वालिटी, शी हैज़ दैट टैलेंट एंड ऑफ कोर्स आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है एंड इसी तरह के पॉडकास्ट बन रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू रुचिता फॉर हर podcast, the new show that is starting, and I'm sure that she's going to be an incredible anchor and the show is going to do very well. And क्या कोई एपिसोड में आप भी दिखेंगे हमें उनके साथ? अब बात हुई है एंड यू नो शी इज़ अ फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल किसी न किसी एपिसोड में
डेफिनेटली उनके साथ बातचीत होगी। थैंक यू सर। कितना एक्साइटमेंट है इस शो को लेके और क्या बेस्ट विशेस होंगे रुचिता के? सो आई विश रुचिता ऑल द बेस्ट। उसने मुझे इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट पे, मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन आई थिंक आज पार्टी के बाद मैं कर लूँगा पॉडकास्ट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट विद हर। मतलब आते रहते हैं जाते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स आएंगे अभी क्या, बट आई विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। और गर्मियाँ हो रही हैं, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। सी यू। अरे रुचिता इतनी मेहनती लड़की है वो, उसके जितने भी अभी रश विद रुच आया है वो इतना सक्सेसफुल रहा है एंड आई होप उसके जितने भी जो भी वो प्रोजेक्ट्स कर रही है सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से निकल के आएंगे, बिकॉज हार्ड वर्किंग लोगों को कभी भी कुछ ऐसे कमी नहीं रह जाती। तो ये शी इज़ डूइंग वेरी गुड एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। And all the best to her. She's doing very good, very good. So yeah, thank you so much. सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी एंड ऑल द बेस्ट एंड वी आर हियर फॉर हर, सो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट इन बेस्ट विशेस। Not yet, but let's see. I don't know. I'm not decided anything as of now, and maybe later. Let's see. Upcoming project like I think I've just finished one of my show for Beyond Dreams, and now as a producer, because we have our own production company, we are coming up with a web series, and that is for Hangama. So yeah, we are occupied with that. Thank you so much. Thank you. Let's go. तो क्या विश करना चाहेंगे रुचिता के लिए और क्या कहना? सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज इवेंट ऑल्सो। एंड संतोष जी भी बहुत दिन बाद दुबई से आए हैं, मुझे उनसे भी मिलना था, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड आई गेस आई एम नॉट लेट, राइट? आई एम टाइम। So I'm doing one song with Ankit Tiwari. I'm shooting this April. Thank you. All the best. सर यार की सर एक बार याद दीजिए। ओके सर, थैंक्स सर। आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है और क्या बेस्ट विशेस होगी? जी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ द सीज़न 1, मी एंड दीपक कालरा वर अ पार्ट ऑफ दैट। तो बहुत ही फन था सेशन और यही ट्रू ट्रम ट्राम में हुआ था एंड शी इज़ अ फ्रेंड एंड अ वेरी गुड होस्ट एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। So I'm very excited for today also, and all the very best to her, and God bless her. So that's what I'm. Thank you. सर यहाँ देखो सर एक बार। ओके सर। सर क्या विश करना चाहेंगे रुचिता के लिए फॉर न्यू सीजन? विश मैं यही करना चाहूँगा कि आने वाला समय उनके लिए यही विश करना चाहूँगा कि वो खूब तरक्की करें, नाम करें, काम करें। ऑल द बेस्ट विश। थैंक यू। एक सेकंड ये टीम आप कैसे मैम? यहाँ देखिए सर, यहाँ पर एक लोग आने वाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या बेस्ट विशेस होंगी रुचिता के लिए?
मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं रुचि जी के लिए। मेरा भी नाम रुचि है, इनका नाम भी रुचि है। एंड द मेन थिंग, मैं भी राजस्थान से हूँ, ये भी राजस्थान से, ये बात मुझे अभी पता चली। तो मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं। उन्होंने अपना चैनल, पॉडकास्ट चैनल ओपन किया है, उनका बहुत अमेजिंग जाए, ब्लास्ट जाए, बहुत सक्सेस मिले उन्हें। तो आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? हाँ, मेरा अभी इसी मंथ में अप्रैल में मेरा एक शारिक तोशी के साथ एक सॉन्ग मेरा अभी रिलीज़ हो रहा है। ऑलमोस्ट सब प्रिपरेशन हो चुकी है। आपसे वापस मिलेंगे मेरे सॉन्ग के रिलीज़ पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, रुचिता का जो पॉडकास्ट है उसका नया सीजन आने वाला है, कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने उनके पुराने सीज़न के सारे कोई एपिसोड मिस नहीं किया। सो जो भी हमें सीरियल्स की जो भी इंसाइट मिलती है मोस्टली उनके शोज़ देख के मिल जाती है, क्योंकि एज एन एक्टर आपको इतना टाइम तो मिलता नहीं कि आप सारे शोज़ देखो, सारे एपिसोड देखो। तो आप उनका एक पॉडकास्ट सुनते हो तो आपको पूरा एक इंडस्ट्री का इंसाइट मिल जाता है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हर न्यू सीजन। सो एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स आर विद हर। And I hope she will entertain us in the second season as well as much as she entertained us in the first season. So our blessings are with us. Best of luck. Take care. जब से एक्साइटेड हूँ, जब से मैंने ये शूट किया है सीज़न 2 का सेकंड एपिसोड आई थिंक, और जो कि अभी थोड़े दिन पहले ही आउट हुआ है, लाइव हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट, रुचिता को मैं आई थिंक आई नो हर फ्रॉम पास्ट 2 decades. So she's a really thick friend. We both belong to the same city. So I just want to wish her the best of luck and the best of everything in the world, because she's a most hard-working girl हम जो मिले हैं अभी तक इस तरीके से। So yeah, all the best. She has been growing consistently और her journey is really amazing, inspiring. वो बहुत कुछ अपनी जैसे कहते हैं जान डाल देती है हर अपना काम करने में। So this is really amazing and I'm really looking forward के ऊपर जाके देखता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या उन्होंने इंतजाम किए हैं, and we are really happy and excited for her. Thank you. Requesting all the guests to come at the Cabana section for a pre-coding. रुकिए, one photo.
You should be there. Shut down in 3, 2, 1. Look here, look at me. Thank you. Done. Thank you. Please come. अपना फर्स्ट सीजन कंप्लीट किया है, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड. एंड यू वांट टू से समथिंग? Actually, right now podcasts are trending, so definitely different podcast लाना सबसे important होता है. So I think she is doing very well job. So any of your upcoming project you would like to share? No, right now it's on hold. So whenever it comes, I'll let you know. Yeah, there are a lot of secrets we will tell you later. You know, the next question is about Pinnacle. Yeah. Yes. I've recently signed Pinnacle, and I hope that Lady Luck helps me. Yeah. And I'm very excited. Yeah. Thank you so much. मैम सबसे पहले तो रुचिता का जो पॉडकास्ट का लॉन्च हुआ है उसका पूरा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है. पिनेकल के बारे में थोड़ा सा बताइए, आज के इवेंट के बारे में थोड़ा सा हमारी. आज का जो इवेंट है रुचिता, जो हमारी पिनाकल की एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट है, मतलब पिनाकल हैज बीन फॉर मोर देन a decade ईयर, और मुझे इस इंडस्ट्री में 2 डिकेड हो गए. पिनाकल को मैंने टेक ओवर किया हुआ है अभी, और हमारी ये कोशिश है कि हमारे हर आर्टिस्ट को हम इस तरह से सेलिब्रेट करें. यू नो, आज पिनाकल के पास 104 आर्टिस्ट है. ये सारे आर्टिस्ट हमारे एक्सक्लूसिव हैं, और हमारी ये कोशिश है कि और भी आर्टिस्ट, और उन्हें जितना मतलब हम बेहतर बना सकें. हम इस इंडस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन, हमने इस इंडस्ट्री को एक टाइम पे पिनाकल के साथ रश्मि देसाई, मौनी रॉय, करिश्मा तन्ना, अर्जुन बिजलानी, ये सारे पिनाकल के आर्टिस्ट हैं. और आज भी हमारे साथ और भी बहुत आर्टिस्ट जुड़े हैं, जैसे कि अंकित गुप्ता है, जैसे कि भूमिका गुरांग है, किंचुक महाजन जिससे आप मिल चुके हैं, आकांक्षा पुरी, उमर रियाज, ये सारे हैं. तो हमारी यही कोशिश है कि इसको हम और बेहतर कैसे बनाएं, और इस इंडस्ट्री को और बेहतर बाहर के कहीं से भी आए हुए किसी भी लोगों को इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ें, और पिनाकल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं लोगों को पहुंचने के लिए, और पूरी इंडस्ट्री को पिनाकल से बेहतरीन आर्टिस्ट देने के लिए. और आगे क्या क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहिए? फ्यूचर प्लान्स ये है कि पिनाकल अब तक बहुत ज़्यादा टेलीविज़न के साथ ही जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हम टेलीविज़न से आगे बढ़ के वेब के स्पेस में भी एंटर हो चुके हैं, फिल्म्स के स्पेस में एंटर हो चुके हैं, एड वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना चाहते हैं. हम बहुत से टैलेंट हंट्स करने के लिए लॉन्च करने वाले हैं. इस साल में बहुत सारी ये नई चीज़ें लॉन्च होगी, बिकॉज इट्स लाइक मैनी ऑफ द थिंग्स जो अलग अलग तरह के टैलेंट्स हो गए, वेदर वो सिंगिंग के स्पेस में हुआ, एक्टिंग के हुआ, मतलब हम पिनाकल को रोकना नहीं चाहते किसी. एंड सून वी आर गोइंग टू टाई अप विद अ वेरी बिग जायंट कंपनी एंड एसोसिएट विद देम एंड टेक इट ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, जिससे हमारे सभी आर्टिस्टों को और सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.